यार अमीर तबका तो फ्रूट लेता ही नहीं है। पहली बात तो वो तो लगे हुए हैं मम्मी डैडी चीज़ों पे, मशरूम्स पे, ओलिव्स पे, हेलापिनोस पे, उन्हें क्या पता फ्रूट्स क्या अब चीज़ आप है। देखें लैंड जो डिपार्टमेंट है आपका, उसने आपके इल्म में होगा प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने खत लिखा है कि हमारी पेज बनाएं, नहीं तो हमें करप्शन करने की इजाज़त दी जाए। व्हाट इज़ दिस? गरीब आदमी है, वो उसको मुफ्त का आटा मिल रहा है, तो वो इसका मतलब है कि मुफ्ते का मोहताज बना दिया है ना। बिल्कुल। वो सारा दिन गुजर अपना काम काज करने के बजाय वो लाइन में खड़ा होकर आटे के चक्कर में पड़ा रहता है। जो है ना वो सारी अपने साथ ज्यादती करें, अपने आप को ख़त्म करें, डे बाय डे ख़त्म कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अरमान। आपका? ओमान। अरमान और उमान। अच्छा, मुझे बताएं कि रोज़े रख रहे हैं? जी सर। आप भी जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो घर में फ्रूट आ रहा है? जी फ्रूट देख ज़रूर रहे हैं, आ नहीं रहा, देख ज़रूर रहे हैं। नहीं, जो 3 दिन की सोशल मीडिया मुहिम चली है फ्रूट के ऊपर, तो आप उसके ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं? वो क्या चली है उसके ऊपर, मुझे तो खुद अभी जी, हम फ्रूट नहीं खरीदेंगे। अच्छा फ्रूट नहीं खरीदेंगे। इतना महंगा होने के बावजूद हम नहीं खरीदेंगे। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। अपना ये कह लें कि मुहिम का हिस्सा तो नहीं हम बने, लेकिन हम वैसे ही नहीं ले रहे क्योंकि नजायज़ बात है, आपको मालूम ही है, सारा हर जगह पे एक ही बात चल रही है, पीछे से फलां रेट है, इधर आके ये खुद का रेट इतना ज़्यादा दे रहे हैं, इसलिए हम ले ही नहीं रहे। जो साफ बात है, सच बात है कि महंगाई वैसे नहीं ले रहे। हैसियत नहीं पड़ रही। बिल्कुल ऐसा ही है। कह लें कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का दिया सब कुछ है, लेकिन यार नजायज़ चीज़ पर दिल नहीं मानता। तो हमारी तो रीज़न यही है कि क्यों बिला वजह हम नजायज़ अगर करें, तो क्यों हम उस लोगों से परचेज़ करके उनको ज़्यादा इस चीज़ के लिए इनकरेज करें कि वो मज़ीद हमारे साथ ज़्यादती करें। तो इसलिए बेहतर हम नहीं ले रहे। मुहिम का हिस्सा तो बने नहीं हम, लेकिन हम अपनी कह लो कि खुद की एक सोच है कि ज़्यादती का हिस्सा नहीं बनना। आपको नहीं लगता जो अमीर तबका फ्रूट ले रहा है उसकी वजह से गरीब तबका फ्रूट नहीं खरीद सक रहा? यार अमीर तबका तो फ्रूट लेता ही नहीं है। पहली बात तो वो तो लगे हुए हैं मम्मी डैडी चीज़ों पे, मशरूम्स पे, ओलिव्स पे, हेलापिनोस पे, उन्हें क्या पता फ्रूट्स क्या चीज़ है। वो तो इस तरह की मम्मी डैडी चीज़ों पे लगे हुए हैं। वो तो ये रेडीमेड चीज़ों पे। रेडीमेड पे लगे हुए हैं, और वो डैडी टू सर्व पे लगे हुए हैं, या फिर ये कैफ़े लाटे मोचा पे लगे हुए हैं। उन्हें क्या पता कि आम क्या है, सेब क्या, आड़ू क्या है, ये तो हम लोगों को पता ना। अच्छा, तो क्या कहते हैं कि ये मुहिम होनी चाहिए फ्रूट के ख़िलाफ़ के जी फ्रूट नहीं ख़रीदना 3 दिन के लिए, ताकि जो माफिया है जिसने फ्रूट का रेट बढ़ाया है, तो इससे सोशल मीडिया पे इस पर मुहिम को कामयाब होना चाहिए? यार मुहिम का हम हिस्सा बन ही नहीं सकते, क्योंकि हम लोग, पहली बात तो ये है कि कौम है ही नहीं। हसन निसार साहब ने बड़ी प्यारी बात की थी, ये रश है। तो अभी आप अगर कह रहे हैं ना कि जी मुहिम का हिस्सा बने, फलां करें, अभी कल ही आपके घर में कोई भाभी के घर वालों का कोई दावत की हो, आप नहीं फ्रूट जाके लेके आना। क्यों? भाभी के घर वालों की दावत है जी, फ्रूट चाट रखनी पड़नी है, क्रीम चाट रखनी पड़नी है, रियलिटी है। ससुराल की दावत है। हाँ जी, तो हम लोग ये कह लें कि फजूल लगे हुए हैं, मुहिम का हिस्सा बने, फलां बने, फलां बने, कोई नहीं बन रहा हिस्सा, क्योंकि हर बंदा यहाँ पे सेल्फिश है। सिंपल कि दूसरों को वो कहते हैं कि ऐसे करो और ख़ुद वो वही काम कर रहा है। यहाँ तो है ना, वाकई में आपको रिजल्ट सामने नज़र आ रहे हैं कि इस वक्त आपको फ्रूट वाले नज़र आ रहे हो हड़ताल करते हुए कि जी लोग नहीं हमसे ले रहे, तो आपकी ये मुहिम कामयाब नज़र आती भी। जब वो लोग स्पून से बेची जा रहे हैं तो लाजमी बात है ना कि हम जो शोर आ रहे हैं हम ही उनसे ले रहे हैं। अगर वो गरीब आदमी ने अपना घर भी तो चलाना है जी, रेडी पे बैठ के। यार पहली बात तो ये कि अल्लाह माफ़ करे, गरीब कौन है? आप पहले उस चीज़ को क्लियर करें कि गरीब है कौन यहाँ पे। अगर ये कौम गरीब होती ना, तो इस वक्त आपकी जो एवरेज है ना खुदकुशियों की 100% पर टच हुई होती। जो महंगाई है आपकी, आपका एक चावल का दाना भी यहाँ पे बियरेबल नहीं है गरीब बंदे के लिए। तो गरीब यहाँ पे है ही कोई नहीं। जिस दिन गरीब होएंगे ना, उस दिन यहाँ पे आप खुदकुशियाँ खुद ही देख लेंगे लोगों की। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, वज़ीर आज़म साहब ने नई मुहिम चलाई है जी, फ्री आटा, क्या ये सही है? यार हम तो साफ जो सी बात है, सियासी ये इंटरव्यू देखते ही नहीं ना, उनके बयान देखते हैं। क्यों? टेंशन ही इतनी है, डिप्रेशन ही इतना कि बिल आ गया, फलां आ गया, बच्चों की फीस आ गई, किसके पास टाइम है उनके इंटरव्यू देखता है? फिर वो इंटरव्यू वही देखेगा जिसके सर पर जिम्मेदारी नहीं है। तो जिसके सर पर जिम्मेदारी उसके पास टाइम ही नहीं है। मैं फ्री आटे की बात कर रहा हूँ कि फ्री आटा दे रहे हैं आवाम को। यार फ्री आटे की वही कल ही न्यूज़ देख रहे थे कि जी वो पता नहीं क्या वो स्कैंडल था, सिंध में कोई स्टॉक था वो ख़राब हुआ, गवर्नमेंट ने आधे रेटों पे ख़रीदा नंबर बनाने के लिए, कोई इस तरह का कुछ स्कैंडल चला हुआ है। कल वो पता नहीं कौन से चैनल पे न्यूज़ आ रही थी कि जी लोग बीमार पड़ने लगे उस फ्री आटे से। कोई इस तरह का ही चाह रहा है आजकल सीन। आपको नहीं लगता कि आवाम को मुफ्त का आदत डाली जा रही है, मुफ्ते बना रहे हैं आवाम को? यार आवाम को मुफ्त की आदत पड़ चुकी है। आप अभी 500 का नोट गिराएं, आपको 36 यहाँ पे क्लेम करने मिल जाएंगे कि ये मेरा गिरा था। तो आवाम तो पहले दिन से ऐसी बन चुकी हुई है। आदतें ख़राब नहीं हो रही? आदतें ख़राब हो चुकी हैं। काम पे नहीं जाएंगे अब? काम पे हर बंदे की आपकी यहाँ पे आपको सोच देखोगे, वो पता क्या कहेगा आपको कि यार मेरे को करोड़ होवे ना तो मैं फिक्स करा के वेलियाँ खावा। यहाँ पे तो हर एक की सोच यही है। मैं भी उसी का पार्ट हूँ। मैं तो खुद इस कोशिश में 2-3 करोड़ जमा है तो मैं वेलियाँ खाऊँ। ये रियलिटी है। रियलिटी हम पसंद नहीं करते।
अगर ये मेरी बात 2-4 लोग देखेंगे, हंसेंगे ज़रूर और मुझे क्रिटिसाइज़ भी करेंगे। अगर इंशाल्लाह अगर आपका ये चैनल वायरल होता है, ये चीज़ वायरल होती है, तो ज़रूर डेफिनेटली आप देखोगे ये रिज़ल्ट आपके सामने आएंगे कि चवले मार है, फजूल बोल रहा है। और उनकी भी सोच वही होनी है जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन फ़र्क ये है मैं सच बोल रहा हूँ, मैं एक्टिंग नहीं कर रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सिंपल। अच्छा, आपका नाम क्या है? अरमान। अरमान, कितनी पॉकेट मनी मिलती है? पॉकेट मनी महीने में खुली है। सच बोल। सच बताओ सच। जब मर्जी ले लिए। यानी कि जब मर्जी आएगा, यानी कि अगर नहीं है तो फिर क्या करोगे? नहीं है तो फिर गेम खेलेंगे मोबाइल पे। घर ही बैठे रहोगे। तो पॉकेट मनी का इस्तेमाल करते हो, कितनी देर में पॉकेट मनी ख़त्म हो जाती है? वो तो पता ही नहीं चलता। क्या करते हो पॉकेट मनी के साथ? अब जितनी महंगाई है स्टोर पे जाओ, लेस वगैरह ही खाओ, खत्म हो जाती है वो तो। यानी कि पॉकेट मनी आप कह रहे हैं कि थोड़ी सी है आपकी है? पॉकेट मनी के दौर ही खत्म हो गया। हाँ। पॉकेट मनी का वाकई सही कह रहे हैं। हमारे टाइम में पॉकेट मनी होती थी, जब हमारा पता चलता था कि जी भाई डेट आ गई है ये, तो अब तो यार माँ बाप बेचारे मर रहे हैं, सिंपल सी जो सच्चाई बात है। और वो माँ बाप करके आ रहे हैं, वो बच्चों को एक बारी 20,000 का मोबाइल ले देते हैं, तो उन्हें पता है इनके सारे खर्चे बंद। क्यों? मोबाइल, मुंह बंद। बच्चा मोबाइल से बाहर ही नहीं निकलेगा, ना वो बाहर स्पोर्ट्स के लिए जाएगा, ना वो आपको डिमांड करेगा कि मुझे क्रिकेट के लिए बैट चाहिए या मुझे स्क्वॉश के लिए रैकेट चाहिए या मुझे बैडमिंटन। उन्हें पता मोबाइल ले दिया, बस इसका खर्चा क्या ना, महीने का 100 का कार्ड। तो मोबाइल लेके इसलिए दे रहे हैं वो कि सारे खर्चे बंद कर लिए अपने। सेम कंडीशन मेरे साथ भी है बच्चों के साथ ना, कि मैंने उनको एक आईपैड ले दिया, जब कोई चीज़ मांगते हैं मैं आईपैड पकड़ा देता हूँ, वो चुप होकर बैठ जाते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। आपने बच्चों से जान छुड़ानी, उन्हें मोबाइल दे दिया, आईपैड दे दिया, आप उनकी ज़िंदगियों को ख़त्म कर रहे हैं। आपका बच्चा जो है वो 100 मीटर की दौड़ नहीं लगा, गलत हो रहा है ना सर, ये गलत है ना। ज्यादती हो रही है भाई। बच्चा आपका 100 मीटर की दौड़ नहीं लगा सकता। बिल्कुल नहीं लगाता। हमारे दौर में आपको मालूम ही है, पकड़ पकड़ाई, छुपन छुपाई, पता नहीं कौन कौन सी स्पोर्ट्स होती थी। और कोई आपने नोटिस किया होगा कि उस दौर में आपके हॉस्पिटल्स क्लिनिक्स का इतना रश था ही नहीं। और अब आज की एवरेज देख लें कि आपको रश लगा हुआ है फार्मेसीज पे, हॉस्पिटल्स पे, क्लिनिक्स पे। क्यों लगा हुआ है? दे डोंट हैव एनी प्लेइंग गेम्स, देन दे कैन लाइक डू सम काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस, यू कैन सी एवरीथिंग। कोई एक्टिविटी नहीं है। बच्चे को खाना भी खिलाना है तो आपका मोबाइल उसके हाथ में पकड़ा दें तो उसका मुंह खुलता जाएगा, वैसे वो कुछ भी नहीं खाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बच्चों को वो बिजी कर देते हैं वीडियो में और सामने ये बेटा मुंह खोलो, मुंह। बच्चे को नहीं पता कि माँ जहर दे रही है, कि फ्रूट दे रही है, कि चिकन दे रही है, बच्चा खाई जा रहा है। क्यों? आईपैड पे लगा हुआ है, मोबाइल्स में लगा हुआ है। उनको भाई ये ज़्यादती हो रही है, सीधी सीधी ज़्यादती हो रही है ये। आप हम लोग जो है ना वो सारी अपने साथ ज़्यादती करें, अपने आप को ख़त्म करें, डे बाय डे ख़त्म कर रहे हैं। एक अफसोस है, दुख है, बंदा क्या कह सकता है। मैं तो अभी वही, अभी एक और भाई ने भी यही इंटरव्यू किया था। मैं कहा यार हम लोगों में डिसिप्लिन जो है वो ख़त्म हो गया। हम लोगों ने खुद जो हमारे माँ बाप ने हमारे पे ख़र्च किया हुआ है पढ़ाई में, अब वो वक्त है कि हमने वो उनको वाकई शो करना है कि हम पढ़े लिखे हैं। नहीं तो आपको पढ़ा लिखा हर कोई नज़र आएगा, लेकिन प्रैक्टिकली ज़ीरो नज़र आएगा आपको। चाहे वो कूड़ा फेंकने में है, चाहे वो सिग्नल पे खड़ा इंसान हो, चाहे वो किसी लाइन में लगा हो, आपको पढ़ा लिखा कहीं पर नज़र आएगा ही नहीं। किसको सपोर्ट करते हैं? किसको सपोर्ट करता हूँ? अपने आप को ही कर रहा हूँ यार। नहीं, गवर्नमेंट में किसको सपोर्ट? गवर्नमेंट में आपको बताया, मैं देखता ही नहीं, फ़ायदा ही नहीं है। वोट किसको? वोट अपनी पूरी लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम पीटीआई को दिया था। पूरी लाइफ क्या किया उसने? कुछ भी नहीं, महंगाई। क्योंकि मेरा जो पीटीआई से जो कह लें कि वो दुख हुआ था, मुझे इस चीज़ का हुआ था, आप महंगाई करो कोई बात नहीं, आप टैक्स लगाओ कोई बात नहीं, आप सिर्फ लॉ पे इम्प्लीमेंट करवा देते। उसके लिए ना ही आपको महंगाई की ज़रूरत है, ना ही आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है। आप सिर्फ यही कह देते कि यार कानून सबके लिए बराबर और कानून पे इम्प्लीमेंट होगा, डेट्स इट। ना उसके लिए महंगाई की ज़रूरत है, ना कोई टैक्स की ज़रूरत है। आप बस वो कर देते, आप कह लो अगले 100 साल के लिए हुकूमत कर जाते। इवन कि ये नून लीग भी ऐसा कर जाए, हुकूमत कर जाएंगे। बहुत शुक्रिया। और दूसरा, आपकी मूछें बहुत ज़बरदस्त। चलें जी, जज़ाकल्लाह, ये आपकी आंखों की मोहब्बत है जी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है सर? डॉक्टर आसिफ सिंधु जी। डॉक्टर साहब रोज़े रख रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, भरपूर अफ्तारी हो रही है? शुक्र अल्लाह ताला का। अफ्तारी में क्या क्या बनता है? सर अफ्तारी हमारे घर में सिंपल ही होती है। कैसे, फिर भी क्या बनता है? खजूर से अफ्तारी होती है, साथ को एक आध मशरूब होता है और खाना होता है, और कोई चीज़ नहीं होती। फ्रूट चाट खाते हैं? फ्रूट चाट चलती है, वो डेली होती है? वो तकरीबन डेली के मैं शौक से खाता हूँ। आपको पता है सोशल मीडिया पे एक मुहिम चल रही है, जिस मुहिम का नाम है जी फ्रूट बैन करेंगे। जितना फ्रूट महंगा हो रहा है, स्ट्रॉबेरी कहाँ जा रही है, एप्पल कहाँ जा रहा है, बनाना कहाँ जा रहा है, सारा ये केला, ये सारा कुछ ये कहाँ जा रहा है। तो आप इसमें इनका साथ देना चाहेंगे? सर देखें मेरी बात सुने, वैसे तो हर चीज़ पे ओवरऑल महंगाई हो रही है, ठीक है ना, सिर्फ फ्रूट पे ही नहीं है। नहीं सर, देखें रमज़ान में जाके फ्रूट पे बहुत ज़्यादा महंगाई है। हर चीज़ पे महंगाई है, सिर्फ फ्रूट पे नहीं है। बाकी जो करते हैं अनड्यू करते हैं वो गलत करते हैं, ठीक है ना। बाकी देखें ये चीज़ें जो है ना पूरा माफ़ी है,
आप सिर्फ रेडी बैन को, रेडी वालों को, इनको तो कसूरा नहीं ठहरा सकते। अगर उनसे बात करते हैं वो कहते हैं हमें पीछे से महंगी आ रही है, उस पर आप क्या करेंगे मुझे बताएं। अगर हम खरीदना बंद कर दें, जाहिर बात है ना, यही मुहिम चल रही है कि ख़रीदना बंद करें। जिसने मुहिम चलाई है वो खुद बंद नहीं कर रहा। नहीं, ये हो सकता है कि आप, हो सकता है लोग, बहुत ज़्यादा लोग इस मुहिम में कामयाब हों। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस तरह से ये काम कामयाब। हर बंदा अगर यही सोचेगा तो फिर कैसे बंद होगा? सर देखिए मेरी बात सुने, आपने महंगाई, आपके कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, वो प्राइस कंट्रोल को कंट्रोल करें, क्यों नहीं करते? क्यों अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं? बाहर निकलें, छापे मारें, जो एक्स्ट्रा रेट ले रहे हैं उनको फाइन करें। और वो निकलते हैं, फोटोग्राफी तक निकलते हैं ना। नहीं, फोटोग्राफी तक निकलते हैं ना, पूरी की पूरी चेन चलती हैं। आपको भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। आप किसी डिपार्टमेंट में, अब आप देखें लैंड जो डिपार्टमेंट है आपका, उसने आपके इनमें होगा, प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने खत लिखा है कि हमारी पेज बनाएं, नहीं तो हमें करप्शन करने की इजाज़त दी जाए। व्हाट इज़ दिस? इसका क्या मतलब लेंगे आप? प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो जी गरीबों के लिए आटा मुफ्त कर दिया, उसको कैसे देखें? नहीं, वो आटा मुफ्त किया, ठीक, उनका अपनी सोच है। आपको नहीं लगता कि ये गलत किया प्राइम मिनिस्टर ने? सर देखिए हर बंदे की अपनी अपनी सोच है, ठीक है ना। उन्होंने किया, कुछ सोच के किया होगा। नहीं, लोगों को मुफ्ते की आदत पड़ जाएगी ना, आप अपनी आवाम को ख़राब कर रहे हैं। इस तरह से पुराने प्राइम मिनिस्टर साहब ने, खान साहब ने लंगर खाने खोले थे, उस समय मुफ्ती की आदत गलत था वो भी। है ना, ये भी गलत है। आप इज्जत से दें, आटा कम प्राइस में दें और फ्रीली अवेलेबल कराएं। यही मैं कह रहा हूँ कि मुफ्ता ना लगाएं। मुफ्ता नहीं, हमारी को वैसे मुफ्ते की पक्की हुई है, आदत हो गई है ना, हमने आदत डाली है। आदत हुई है। लोगों को फकीर समझ लिया कि यार आटा फ्री देंगे। आपको पता है आपके घर के बाहर पहले एक फकीर आता था, आप उसको आटा दे देते थे और वो चला जाता था। अब हमारे साथ भी ऐसे ही। दूसरी बात ये, जब मुफ्ती की आदत पड़ जाए ना, हम काम नहीं करते। फिर हमारे में इतनी अखलाक की जरूरत नहीं है कि अगर मैंने अपनी फैमिली के लिए ले लिया है तो मैं आगे ना लूँ, ठीक है। जिसका हाथ पड़ रहा है वो 4 भी ले रहा है, जिसका नहीं है वो एक भी नहीं ले पाता। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जैसे ये फ्रूट की मुहिम चल रही है, तो आप अगर फ्रूट ख़रीद रहे हैं तो वो गरीब आदमी जो फ्रूट नहीं ख़रीद सकता, जिसकी वजह से वो फ्रूट नहीं खा सकता, अगर आप फ्रूट खाना बंद करेंगे जो साहिब हैसियत हैं, तो उसके बाद वो गरीब तक तो कम से कम फ्रूट पहुंचेगा ना, सस्ता होगा। तो प्यारे भाई आपका नाम क्या है? अब्दुल कदीर। अब्दुल कदीर भाई, मेरी ये इस टाइम 47-48 ईयर्स है। पहले भी गरीब आदमी फ्रूट नहीं खा पाता था। खाता था सर, खाता था सर, खाता था। मेरा वालदा गरीब था, मैं छोटा था, हमारे घर में फ्रूट नहीं आता था जब इतनी महंगाई नहीं थी, ठीक है ना। आप सब लोग कहते हैं महंगाई है। भाई मुझे बताएं, किसी को पुरानी गाड़ी नज़र आती है आपको? नहीं, एक से एक बड़ी। रेस्टोरेंट में चल जाएं, आपको वेकेंट टेबल मिलती है, आपको वेट करना पड़ता है। आप लिबर्टी आए हुए हैं, ये लाहौर का सबसे महंगा तरीन बाजार है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कैसे शॉपिंग हो रही है, बड़ी शॉपिंग, ठीक है ना। जो महंगाई है मिडिल क्लास तबके के लिए है, गरीब आदमी का काम चल जाता है। आप मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, चलें ठीक है। पिस्ता कौन है? मिडिल क्लास पिस्ता है ना, कि वो लोअर क्लास से ऊपर आने की, अपर क्लास से मिलने की कोशिश करता है। अब तो मिडिल क्लास रहा ही नहीं है, हाई क्लास या लोअर क्लास रह गया है। क्लास रह गया, मिडिल क्लास तो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। देखिए ना, अब महंगाई की बात करते हैं, मौजूदा हालात में जो बंदा 25 to 30,000 पे पर मंथ लेता है ना, वो उसका गुजारा बहुत मुश्किल है, ना होने के बराबर है। मुझसे कोई पूछता ना हम किसको ज़कात दें, मैं कहता तुम्हारी फैमिली जो बंदा 20-25 हज़ार रुपये महीना कमाता ना, उसको वो मुझसे उसको दे दो। वो बेचारा किसी का हाथ नहीं फैला रहा, नहीं फैला सकता, ठीक है ना। ये चीज़ें अब ये बनती जा रही हैं। अल्लाह करे कि कुछ बेहतरी आए। इसको सपोर्ट करते हैं? सर मैं किसी को नहीं करता। नहीं, ये तो बात नहीं है, ये तो बात नहीं है। किसी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट तो आपके जहन में होगा ना। अगर आप पॉलिटिशियन पूछते हैं मुझसे, मेरा जो पॉलिटिशियन है, जिसे मैं पॉलिटिशियन समझता हूँ, वो जरदारी है। आप देखो, उसने आज तक किसी के खिलाफ गालम गलोच नहीं किया, मुस्कुरा के जवाब देगा, मतलब की बात करेगा, ठीक है। उसने पॉलिटिक्स में आके पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मियाँ बरादरान को, चौधरी बरादरान को, सबको फाड़क किया, ठीक है ना। सर वो पॉलिटिशियन से गेमर भी तो है ना साथ। सर देखें, आपकी सियासत है ही गेम, बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। अब जब अदम एतमाद आता है तो बारगेनिंग होती है, ठीक है ना। वो हार्स ट्रेडिंग होती है। अगर हार्स ट्रेडिंग नहीं होती तो अदम एतमाद ही नहीं आता। अगर हम मैच मेरी तरफ हार्स ट्रेडिंग हुई है तो ठीक है, विकेट गिर गई है, अगर दूसरी हुई है तो लोटे हो गए हैं। ये चीज़ें वहीं बैठ के हम मुकाबला करें। इस टाइम तमाम इक़्तिदार के भूखे हैं, कोई मुल्क कौम का खैर खा नहीं है। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, अगर मुल्क कौम के खैर खा होते, एक टेबल पर बैठ के बात करते कि मुल्क को कैसे बचाना है। कोई भी नहीं करता। कोई भी नहीं करता, हर बंदा अपने इक़्तिदार के चक्कर में है। मैंने तो ये देखा है।
बिल्कुल ऐसी है। अच्छा चलें, ये तो बात सियासत की अब छिड़ गई है। अब आप हमसे वादा करें जी 3 दिन तक आप फ्रूट इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं तो फ्रूट जो ले जाऊँ वो तो ख़राब नहीं करना ना, नया नहीं खरीदूंगा ये क्या। चले नया नहीं खरीदे। खान साहब की जो सूरत हाल चल रही है इस टाइम, अदालतों की पेशियाँ और गिरफ्तारियाँ, ये वो उस पर क्या कहें? ये सब जो है ना पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से टोपे ड्रामे हैं, इसके मतलब कोई भी जवाब देना बेकार है। अजमान पा के वहाँ पे से ये तो खान साहब को चाहिए ना कि अवाम को घर में भेजें, क्यों बिठाया वहाँ पे? इसलिए बिठाया ना अपनी प्रोटेक्शन के लिए। तो खान साहब ने बिठाया ना, खान साहब ने बिठाया ना, फिर अवाम पागल है। वहाँ पागल है। मैं तो कह रहा हूं, सब इक़्तिदार के भूखे हैं। अगर देखें 5 महीने तक इलेक्शन नहीं होता तो खान साहब की मकबूली में क्या फ़र्क पड़ जाएगा? 3 महीने मैं बात करता हूँ 3 साल भी ना हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा? और बढ़ जाएगी। और बढ़ जाएगी तो वेट कर लें। वो भी कहते हैं मुल्क दिवाली हो रहा है, वो भी कह रहे हैं मुल्क दिवाली हो रहा है, आप भी कह रहे हैं मुल्क दिवाली, मैं भी कहता हूँ मुल्क दिवाली हो रहा है। तो मुल्क की सोच कौन रहा है? देखिए आपका अगर बिजनेस नहीं चलता, आप अपने खर्चे अखराज कम करते हैं ना, तो हम क्यों नहीं कर रहे? आप जब लॉन्ग मार्च हो रहा था पर डे 5 मिलियन का एक्सपेंस आ रहा था, कहाँ से हो रहा था? कौन कर रहा है? देखो ना किस पे जा रहा है? आप और मुझ पे बर्डन आ रहा है ना, तो क्या चीज़ ज़रूरत पड़ी है? वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद खावर। खाबर साहब कैसे हैं आप? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खाबर साहब रोज़े रख रहे हैं? जी जी। सारे रोज़े रख? हाँ जी हाँ जी। अफ्तारी का एहतमाम होता है घर में? जी बिल्कुल होता है। क्या कुछ होता है अफ्तारी में? पकोड़े, समोसे, फ्रूट चाट, दही भल्ले, ड्रिंक्स। गुड, यानी कि काफ़ी एहतमाम होता है। तो आपको पता है सोशल मीडिया पे आजकल एक मुहिम चल रही है 3 दिन के लिए कि जी हम फ्रूट ख़रीदने पे हम बैन। बाइकआउट किया हुआ है जी। आपने उसके बावजूद फ्रूट खरीदे? जी वो पहले ले लिया था, उसके बाद बाइकआउट शुरू हुआ है। तो कितना फ्रूट लेके आए? हम तो ये छोटी सी फैमिली है, मियाँ बीवी हैं और छोटा बच्चा है, तो दर्जन दर्जन भी बड़ा कुछ होता है। आपको लगता नहीं है कि ये जोन सा है, हम अगर फ्रूट खा रहे हैं, जो गरीब आदमी है उससे फ्रूट छीना जा रहा है इस महंगाई की वजह से? हाँ मैंने तो बाइकआउट किया है उसका, अब नहीं ले रहा मैं। यानी कि आप जो खरीद ले। हाँ जो खरीदा था वही है बस, अब नहीं ले रहे। क्या कहना चाहेंगे इस महंगाई के बारे में? महंगाई तो जी ये तो गवर्नमेंट को चाहिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, वो तो लेने के लिए तैयार नहीं है। ये तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना महंगाई को कंट्रोल करना, चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। अखराजात पूरे हो रहे हैं? नहीं वो मुश्किल पूरे हो रहे हैं। कैसे मैनेज कर रहे हैं? अपनी ज़रूरियात को कम करके। ज़रूरियात को मार के या कम करके? मार के। जाहिर सी बात है बच्चों के लिए जो चीज़ें लेनी हैं वो नहीं ले पा रहे, जो उसकी अपना नेसेसिटीज हैं वो नहीं पूरी हो रही। किसको बेहतर समझते हैं, इमरान खान या नवाज? ऑब्वियसली इमरान खान। इमरान खान के साथ? हाँ जी। आपको लगता है कि इमरान खान ज़्यादा बेहतर है? बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा। कैसे? एक तो पहले अवेयरनेस दे रहा है वो अपना आवाम को, शऊर दिया उसने, और अच्छे इकदामात कर रहा था जो कि होने नहीं दिए गए। मगर इमरान खान के दौर में भी तो हम महंगाई चीख रहे थे ना। सर वो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, जैसे जैसे आपके वो डॉलर रेट इंक्रीज करता है उसको कंट्रोल करने के लिए उसने थोड़ी सी तो महंगाई की थी, लेकिन इतनी नहीं थी, सर्वाइवल हो रहा था। अच्छा, आप हमारे वज़ीर आज़म साहब ने एक नई वो मुहिम चलाई हुई है गरीबों के लिए, आटा मुफ्त वाला, उसको क्या समझ? मुफ्त थोड़ी है वो तो फक है, वो पंजाबी में कहते हैं फक है, वो फक बेचा जा रहा है। नहीं समझते हैं ये सही है? नहीं, कैसे? क्योंकि वो मिल नहीं ना रहा हकदार को। नहीं, मैं आपको बताता हूँ वो सही नहीं है। वो किस लिए सही नहीं है कि आप लोगों को मुफ्ते की आदत डाल रहे हैं। सर आप उनको भिखारी बना रहे हैं। बिल्कुल भिखारी बना रहे हैं। आप उनको भिखारी बना रहे हैं, जैसे आप भिखारी हैं ना, वो कहते हैं हमारी कोई चॉइस नहीं है, तो हमारी चॉइस है। बेचारे लाइनों में लगे हैं और मर रहे हैं। ये आवाम की अपनी कमज़ोरी है कि वो उधर लाइनों के लगने भी जाए ना कि इनके खिलाफ एहतजाज करें। यानी कि वो खान साहब को फ्लॉप करने के लिए के बजाय वो वहाँ पर आपको फ्लॉप करने के लिए नहीं, उन्होंने माइंडसेट किया हुआ कि ये गुलाम है, हम गुलाम नहीं हैं। एक गरीब आदमी है, वो उसको मुफ्त का आटा मिल रहा है, तो वो इसका मतलब है कि मुफ्ते का मोहताज बना दिया ना। बिल्कुल। वो सारा दिन अपना काम काज करने के बजाय वो लाइन में खड़ा होकर आटे के चक्कर में पड़ा रहता है। ऐसे ही है, वो आटे के चक्कर में पड़ा हुआ है, वो काम काज नहीं कर रहा, अपनी अर्निंग नहीं कर रहा। हो सकता है वो इससे ज्यादा अर्न कर ले जितने का उसको आटा मिलना है। एक मैसेज दे दें गवर्नमेंट के लिए जो मुफ्त आटा दे। गवर्नमेंट को सर मैसेज क्या देना है, गवर्नमेंट को तो इतने मैसेज जा चुके हैं, गवर्नमेंट तो बेहिस है। गवर्नमेंट को मैसेज देने का काम, और इस गवर्नमेंट को मैसेज देना हमने, जो खुद चोर लुटेरे, और ये IMF के कर्जे के बैठे हुए इंतजार में कि वो आए, हम लूटें और फिर हम जो है ना असेंबलियाँ तहलील कर दें। अदरवाइज इनका बैठने का कोई है नहीं है, कोई मेरा मतलब है
चले एंड पे अब आप ये करें कि जी 3 दिन के लिए आप ये फ्रूट नहीं खरीदें। हाँ जी, 3 दिन के लिए फ्रूट का 3 दिन के लिए मैं जब तक महंगाई ये कम नहीं करते तब तक बैकआउट करना चाहिए। 3 दिन नहीं, 3 दिन बाद क्या होगा, आप फिर अपना ख़रीदना शुरू करेंगे। जब तक ये अपने आप को कंट्रोल नहीं करते बाइकआउट रखना चाहिए, बल्कि और चीज़ों को भी बाइकआउट करना चाहिए, फ्रूट के अलावा भी। आप वेजिटेबल को ले लें, वेजिटेबल इतनी महंगी हो रही है। चिकन देख लें, चिकन देख लें, चिकन वो मुर्गी तो अब तो मुर्गी में कुछ भी नहीं है फिर भी महंगी है। ये वो सोने की अंडी वाली मुर्गी है ना, हमजा कुकड़ी है ना वो। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ओके जी, थैंक यू।